वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। और अभी बज रहा है 3:45, तो अभी इनको ड्यूटी जाना है। तो वही मैंने सोचा कि अब इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ और चाय बना देती हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आज है संडे, तो सुबह हम लोग वैसे भी लेट हो गए थे सो के उठने में, तो मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे कुछ स्पेशल था भी नहीं, जो भी होता है मैं सैटरडे तक कर लेती हूँ, उसके बाद संडे को रेस्ट डे रहता है तो वही आज का डे था, तो फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता में चावल फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले जीरा राई डाल दिया और करी पत्ता और एक प्याज है, एक आलू है और 3 हरी मिर्च हैं और थोड़े से फली दाना है। और इन्हें अच्छे से पका लेंगे आलू के पकते तक, और जब तक आलू नहीं पकता तब तक। और ये बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें हल्की सी हम हल्दी ऐड कर देंगे, आधा चम्मच मैंने ऐड की है, और थोड़ी सी शक्कर ऐड की है, आधा चम्मच। और इसके बाद हम चावल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर ऐड करने से ना बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है लास्ट में, और अच्छे से इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। अगर इसे अच्छे से पकाएंगे नहीं ना तो फिर चावल फ्राई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लास्ट में मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैं पानी गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि इसके पापा हैं ना तो गुनगुना पानी पीते हैं ड्यूटी में, और फिर उनको बॉटल में भर के दे दो तो फिर 4-5 घंटे, क्या वाली बॉटल में ना 12 घंटा पानी गर्म रहता है, तो वही वाली बॉटल में दे देती हूँ मिल्टन की। और वो ब्लैक टी पीते हैं, तो उनके लिए मैंने ब्लैक टी बना दी, और मैं अपने लिए दूध वाली चाय बना लूँगी। तो ये मैंने उनके लिए निकाल लिया, और बच्चे अभी आराम कर रहे हैं। मैंने उन्हें भगा दिया है सोने के लिए, पर वो सोते नहीं है, बहुत शैतान है, दिन भर नहीं सोते हैं। इसके बाद मैं उनको नाश्ता दे दूँगी और पानी, क्योंकि साथ में पानी दे दो तो ठीक रहता है सब कुछ, क्योंकि बार बार फिर आना नहीं पड़ता। और ये पानी उनका गुनगुना हो गया तो मैंने बोतल में भर दिया, और इसके बाद इनकी ड्यूटी की तैयारी डन हो गई है तो एक एक लोग का एक एक साथ काम होता है। इसके बाद मैंने अपनी चाय रख दी, और चाय में मैं अदरक, दूध और शक्कर और चाय पत्ती डाल के अपनी चाय बना लूँगी, और फिर हम लोग साथ में चाय पी लेंगे। तो मैं ना चाय साथ में पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे लोग सोए रहें या फिर वो बिज़ी रहें, तब जब उनका सबका काम हो जाता है उसके बाद मैं इत्मीनान से चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। तभी मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं निकाला है, क्योंकि जब बच्चे खाएंगे ना तो मैं उनके साथ खा लूँगी। और उनको मैंने दे दिया, और उनकी बॉटल भी तैयार है, तो ये बॉटल भी रख दी। और अब मैं अपने लिए चाय ले जाऊंगी, और हम दोनों मिलके चाय पी लेंगे और जब चाय पी के हो जाएगा तब बच्चे लोग जब उठ जाएंगे तो उनको दे दूंगी दूध और नाश्ता। तो अभी ही दादू को मैंने बोला कि थोड़ी देर सो जा बेटा, नहीं तो वो ना बिल्कुल नहीं सोता है। काव्या तो थोड़ा बहुत सो ही जाती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं सोता है, बहुत ही ज़्यादा नटखट है। और इधर का खिलौना निकालेंगे, उधर का पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं, और हम लोग रखते जाते हैं, वो निकालते जाते हैं। तो इसी तरह हम दोनों जन चाय पी लेंगे। और इसके पापा ड्यूटी जाते हैं ना तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, जब रहते हैं तो ठीक रहता है। वैसे भी अभी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि घर में ही रहना है, तो घर में कितना रहेंगे, कितना बोर नहीं लगता क्या। घर में ना मार्केट जाना है ना कहीं पार्क जाना है, बस घर में रहो, घर के काम करो, बस हो गया, खाओ पियो, खा खा के मोटे हो जाओ। तो ये खड़े होके चाय पी रहे हैं, इनको टाइम हो गई है। तो फिर इसके बाद बच्चे उठ गए और इनका जाने का टाइम हो गया। ये ना 4:15 बजे चले जाते हैं और 9:30 बजे आएंगे, तो इन लोग को हम बाय कर ले रहे हैं जब भी ड्यूटी जाते हैं ना तो दोनों बच्चे आके पहले पापा की किस करेंगे तभी जाने देंगे, और अगर बिना किस करे जाएंगे ना तो फिर दादू तो रोने ही लगता है, आते तक बिल्कुल परेशान कर देगा, पापा ने बताया नहीं, पापा ने बताया नहीं। इसलिए ना मैं पहले ही बता देती हूँ कि पापा जा रहे हैं, आ जाओ फिर ये लोग को विदाई करते करते ही 5 से 10 मिनट लग जाता है गेट के पास। तो ये चले गए। इसके बाद मैं किचन में आके जो भी बर्तन पड़े थे मैंने धो के रखे थे, खाना खाने के बाद के हैं ये, अभी नाश्ते के नहीं हैं। इनको मैं जमा दूंगी जहाँ जहाँ जो जो रखना है, और इसके बाद मैं बच्चों को दूंगी नाश्ता। तो इस तरह था। और सुबह मैंने खाने में भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी बनाई थी। और आज नाश्ता नहीं बना था, आज संडे था तो लेट सो के उठे थे, तो वही चलता रहा काम। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर ली,
1 आध घंटा आराम कर लो तो ठीक रहता है। तो सारे के सारे बर्तन लगा दिए मैंने और इसी टुकने को अभी रख दूँगी और 5 मिनट बाद फिर इसे निकालूँगी, क्योंकि फिर धुले वाले जो धोने के बर्तन हैं उनको रखना है। ऐसे ही दिन भर खाओ पियो बर्तन धो, खाओ पियो बर्तन धो, यही काम दिन भर चलता रहता है ना। तो यही काम होता है। और हमारे यहाँ ना बिजली फ्री है तो हम लोग हीटर जलाते हैं और गैस भी जलाते हैं। जैसे कभी कुछ थोड़ा बहुत बनाना है गैस में, यानी सब कुछ दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। और यहाँ मैंने दूध गर्म करने रख दिया उनका और उनके लिए नाश्ता निकाल लूँगी। उन लोग को दूध दे दो और नाश्ता दे दो तो ठीक रहता है, 1 घंटा फुर्सत। तो अभी दादू ने 1 रोटी खा लिया था, पता नहीं खाएगा कि नहीं, पर उन लोग को ना चावल फ्राई बहुत पसंद है। और हम लोग को भी पता है क्या होता है ना कभी कभी कि जब भी मेरा मन करता है चावल फ्राई खाने का, या कभी ज़्यादा सब्जी रह जाती है थोड़ी बहुत, जैसे इसके पापा को हो जाए इतनी रह जाए और थोड़ी सी दाल रह जाए, तो मैं फिर हम तीनों के लिए चावल फ्राई कर लेती हूँ और इसके पापा रोटी सब्जी और थोड़ा सा चावल फ्राई खा लेते हैं। और हम लोग ना पेट भर यही खा लेते हैं। और दादू और काव्या के लिए मुझे पूरा जैसे हम वो करी पत्ता डालते हैं और हरी मिर्च, तो वो निकाल के देना पड़ता है, नहीं तो वो लोग फिर ना फेंकते हैं, तो फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसके बाद मैं दे दूँगी उन लोगों को। और उनका दूध अभी गर्म हो रहा है, पर वो खाएंगे नहीं जब तक मैं बैठूंगी नहीं उनके साथ। तो दादू को थोड़ा ज़्यादा दूध देना पड़ता है और काव्या को थोड़ा कम भी रहेगा तो चलता है। और इनके दूध में ना हॉर्लिक्स था, एकदम गड़ा गड़ा सा बन गया है, पता नहीं क्यों एकदम जम गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो कि वो बहुत दिन तक खुला रह गया इसलिए होगा। थोड़ी सी शक्कर भी डाल देती हूँ। उन लोग को दूध चाहिए, जैसे सो के उठेंगे वैसे उन लोग को दूध चाहिए। दूध पीने के बाद कम से कम 2 घंटा तो फ्री हो जाते हैं, तो मेरा टेंशन कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं खाने पीने के लिए। और बर्तन वर्तन सब मैंने जमा लिए। अब थोड़े बहुत चाय नाश्ता के बर्तन हैं, वही अब धोना है बस। वही धो के फिर एक बार झाड़ू लगा लूँगी, मेरा काम फिनिश। और आज देखते हैं कि क्या बनाना है खाने में। दाल रखी हुई है, चावल, रोटी, सब्जी, बस। सब्जी में क्या बनाना है देखेंगे। दूध दे देती हूँ। हाँ, आपने खा लिए, नाश्ता खा लिए? ये पेंट कहाँ से निकाल के लाई है? इसके बाद दोनों को मैंने नाश्ता करा दिया यहाँ पे। और जैसे इसको नाश्ता कराने लगो ना काव्या को, तो काव्या का पेट भरा रहेगा तो बड़े मुश्किल से खाती है। तो मैंने कहा कि मैं ही खा लेती हूँ, तो नहीं नहीं मम्मा मुझे खाना है ना, खिला दो आप अपने हाथ से, ऐसे बोलेगी। और जब उसको भूख लगी रही ना तो अपने हाथ से ऐसे फटाफट खाती है जैसे कि मशीन हो। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने लगी, क्योंकि ना मैंने आज दोपहर में कपड़े ही नहीं सुखाए थे और वो पड़े रह गए ऐसे के ऐसे ही। और मैं सो गई थी, मैं ना भूल गई थी कपड़े सुखाना। और थोड़ा सा झाड़ू लगाने का था, तो ये काव्या महारानी ले आई झाड़ू। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ऊपर बैठो, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर घूमने चलेंगे। तो वो लोग घूमने के नाम पे ऊपर बेड पे चढ़ गए। नहीं तो पता है जब भी झाड़ू लगाऊंगी ना तो वो कचरे में ही आके खड़ी हो जाएगी। और उसके साथ साथ भैया जी भी आ जाते हैं और कचरे पे खड़े हो जाते हैं। पर ना थोड़ा सा सुन लेता है, क्योंकि बड़ा है ना इसीलिए। और ये छोटी है तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो जब तक इसको पढ़ती नहीं है ना तब तक ये बिल्कुल शांत नहीं होगी। तो फिर यहाँ झाड़ू लग गई। उसके बाद फिर मैंने इन लोग को तैयार किया। और झाड़ू में क्या, अंदर से तो मैंने झाड़ू लगा ही ली थी पहले, और यहाँ पे ये लोग गिराए थे तो उसी को झाड़ना था। और चलते हैं नीचे, टहल के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बोर हो गए हैं घर में रह रह के। जब इसके पापा नहीं रहते तो और भी बोर लगने लगता है। तो इसके बाद मैं इन दोनों को तैयार कर देती हूँ। और हम लोग ना बच्चों को सरसों का तेल ही लगाते हैं और दुनिया भर के तेल नहीं लगाते हैं सरसों का। और गर्मी रहेगी तो नारियल का लगाएंगे, बहुत ज़्यादा रहेगी तब। और पाउडर हिमालय तो काव्या रानी दिखा रही है। और हम लोग भी सरसों का ही लगा लेते हैं। तो जो बच्चों के लिए वो हमारे लिए तो वही है, ये पतंजलि का जो सरसों का आता है ना वो वाला। तो ये दोनों को
तैयार कर दी और दादू अपने से ही होने लगता है। दादू बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो, और फिर काव्या भी यूँ ही बोलने लगती है। और पता है काव्या दादू अभी अभी ना नहाने भी लगा है कभी कभी, वरना अच्छे से नहीं नहाता है, तो हम लोग इसको नहला देते हैं। और उसको देख देख के फिर काव्या महारानी भी बोलेगी कि मैं भी नहा लूँगी अपने से, तो पर कहाँ नहाएगी बेचारी ये। तो इस तरह से ये दोनों परेशान करते हैं। और पता है दोनों खेलते भी इतना अच्छे हैं भाई बहन, कभी कभी तो इतना प्यार आता है इन लोगों पे बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना कि मैं मार भी देती हूँ फिर इन लोगों को। क्या करूँ, दिन भर चें चें पे परेशान हो जाती हूँ मैं भी। तो फिर ये हो गए तैयार, और फिर इन लोग को अब जूता चप्पल पहना के निकलो। पता है कहीं जाना रहा ना तो अपना तैयारी तो छोड़ो, पहले इनका ही करना पड़ जाता है। तो दादू महाराज नीचे चले गए और मैं लॉक करके बाद में नीचे उतर रही हूँ, क्योंकि दादू महाराज को पहले ही जल्दी पड़ी रहती है जाने की। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ नीचे। तो देखिए कैसे भाग रहे हैं, ऐसे भागते हैं ना जैसे कोई पंछी को क्या बोलते हैं उसमें कैद करके रखते हैं ना पिंजरे में, और फिर खोलते हैं तो कैसे उड़ता है, वैसे ही मेरे बच्चे हैं, है ना। तो चलिए हम टहलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आके, और उसके बाद हम आएंगे ना तो खाना बनाएंगे। और आपको आज मैं अपनी कुछ साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए आते हैं और फिर थोड़ी देर में देखते हैं साड़ियाँ अपनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बहुत जल्दी काम हो गया, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ कोई काम शेयर नहीं करूंगी, कोई रेसिपी भी शेयर नहीं करूंगी शाम वाली। तो मैंने सोचा कि कुछ मेरी इम्पोर्टेंट साड़ियां हैं जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी आज। तो ये देखिए टेंटन, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है बस, तो 5 ही दिखा देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले है मेरी ये फेवरेट साड़ी। तो ये देखिए, हमें आना नहीं था। इसके बाद मैं इसको ओपन करके दिखाने वाली हूँ आप लोग को। मैं थोड़ा नजदीक आ जाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है, ऑल ओवर है जॉर्जेट की, और ये जब मैं पहनती हूँ ना तो बहुत ही शानदार लगती है, और इसका लुक बहुत ही प्यारा है। और इसकी जो बॉर्डर है ना वो भी बहुत सुपर फर्स्ट क्लास है और मुझे बहुत पसंद है। तो ये रही पहली, और ये बहुत ही ज्यादा सस्ती है, कहना चाहिए सिर्फ 1000 की रेंज की होगी, 1000 के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट आती है ये वाली साड़ी, ये वाली, ये देखिए 2 कलर में है। तो इस तरह से, और तो ये वाला भाग ऊपर आता है पल्ले को, यानी जो ऊपर खोसते हैं वहां, और ये भाग नीचे आता है इस तरह से। तो ये देखिए, यानी जब हम पहनते हैं इसको तो, और ये भी लगभग 1200 से 1300 के बीच की साड़ी है। एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत दिन हो गया लिए हुए, इसलिए। और अभी तो मैंने इस साल साड़ी ही नहीं खरीदी है, शायद लॉकडाउन की वजह से हो, या फिर लेने का मन ही नहीं करा क्योंकि कहीं जाना भी नहीं था, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ, रुको ना बेटा। ये वाली, ये तो बहुत ही सुपर है, और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, क्योंकि जब मैं इसको पहनती हूँ ना तो लगता ही नहीं कि मैंने साड़ी पहनी है। मतलब साड़ी पहनना कितना डिफिकल्ट होता है ना, पर ये साड़ी बहुत ही ज्यादा मुलायम है, और ये देखने में इतनी हेवी है पर इतनी हल्की है। ये देखिए शिफॉन के कपड़े की है, और ये जो नीचे लेस लगी हुई है ऑल ओवर है टोटल, और ऑल ओवर एक जैसी साड़ी है पूरी, और शिफॉन का कपड़ा है इसका। इसके बाद आती है नेक्स्ट ये वाली साड़ी। वाव वाव, लुकिंग सो प्रीटी। तो ये देखिए इसकी बॉर्डर दिख रही है ना, कितनी प्यारी है, और इसका कपड़ा भी, ये भी शिफॉन की है, और ये भी बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, है ना। जब इसका पल्लू लेते हैं तो और भी अच्छी लगती है, लुकिंग वाव वाव। है ना। तो ये साड़ी है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की,
सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की, इससे ज्यादा की नहीं है। और इसका ब्लाउज भी पूरा प्रिंटेड है, मतलब उसमें लेस वगैरह लगी हुई है, बहुत ही प्यारी। तो ये देखिए, और ये भी ऑल ओवर है। और मुझे ना 2 कलर की साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑल ओवर एक जैसी रहना चाहिए, वो ही पसंद है। तो ये रही नेक्स्ट, मतलब ये वही वाली, देखिए बहुत ही प्यारी है और इसका लुक तो गजब का ही है। और इसको मैं पहनूंगी, फिर आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसी लग रही है। ये देखिए, और इसके बाद आती है आखिरी साड़ी, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये है, ये देखिए ऑल ओवर, ये देखिए, और इसकी बॉर्डर भी बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, कोई सिलाई नहीं, कुछ नहीं। ये जो यहाँ से बॉर्डर लगी हुई है, टोटल अंडरग्राउंड इसकी फिटिंग है। ये देखिए, और ये भी बहुत अच्छी है, पहनने में बहुत सॉफ्ट है। हालांकि इसका कलर थोड़ा डाउन है, पर है बहुत अच्छी। ये और ये साड़ी सेम है, पर इसका कपड़ा अलग है और इसका कपड़ा अलग है। तो आप लोग को साड़ियाँ कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट वीडियो, तो फ्रेंड अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।